बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ वालिदैन और अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि तातीलात का काम आपको PDF नोट्स में व्हाट्सएप के ज़रिए भेजा गया था। उस तमाम काम की वीडियोस YouTube के चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। उन वीडियोस का दौरानिया ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि अगर हम छोटी छोटी वीडियोस अपलोड करते तो आप लोगों को ढूंढने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता। इस वजह से हमने वीडियोस का दौरानिया ज़्यादा रखा है ताकि आपको परेशानी ना हो। जितना काम आपने याद करना है, आप उन वीडियोस को खोलें, सुने, समझें, याद करें और फिर उसे लिखें। बेटा, जब भी आप कोई काम याद करेंगे तो जब तक आप उसे लिखेंगे नहीं, आपको समझ नहीं आएगी। तो इसलिए आप अपने काम का एक शेड्यूल बना लें, एक पूरा तरतीब दे दें काम को कि आपने रोज़ कितना कितना सबक याद करना है। और एक बात और बेटा मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो काम आपको भेजा जा रहा है, इंशाअल्लाह ताला जल्द ही इस काम को स्कूल में आपकी कॉपियों पर मंगवा लिया जाएगा। तो बेहतर है कि आप इस काम को साथ साथ अपनी कॉपीज़ पर उतारें और आपको एक शेड्यूल भेज दिया जाएगा जब ये कॉपीज़ स्कूल मंगवाई जाएंगी। तो इसलिए आप अपना वक्त ज़ाया ना करें, रोज़ थोड़ा थोड़ा सबक याद करें। जैसे ही ये तातीलात मुकम्मल होंगी आपको आगे काम करवाया जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये काम आपको दोबारा करवाया जाएगा तो ऐसा मुमकिन नहीं है, बल्कि आगे से हम अपने असबाक शुरू करेंगे। ये जो काम आपको PDF नोट्स में व्हाट्सएप के ज़रिए भेजा गया है या जो YouTube पर वीडियोस अपलोड हुई हैं, ये आपको समझा दिया गया है। आपने इनको याद करना है। इस काम के आपके छोटे छोटे टेस्ट या एग्ज़ाम्स होंगे, ठीक है। ये काम दोबारा स्कूल में नहीं करवाया जाएगा। तो इसलिए आप अपने वक्त को ज़ाया मत करें और साथ साथ में इस काम को याद करें और लिखें। तो चलिए बेटा, आज हम अपना सबक शुरू करते हैं। क्लास 6 हमारा सबक नंबर 8 है, पुराना कोट। क्या है? पुराना कोट। और ये क्या है? ये एक नज़्म है। ये क्या है? एक नज़्म है। अब नज़्म बारे मैंने आपको पहले भी बताया है कि नज़्म क्या होती है। उर्दू में दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होती है नस्र और एक नज़्म। नस्र मज़ामीन, पैराग्राफ, कहानियाँ, वाक़यात की सूरत में होती है, जबकि नज़्म छोटे छोटे मिसरों की सूरत लिखी जाती है। अब वो मिसरे बेटा एक तरतीब से लिखे हुए होते हैं, उनमें आप उनको आगे पीछे नहीं कर सकते। 2 मिसरे हो तो एक शेर बनता है। और ये मैंने आपको पहले भी वाज़ेह कर दिया था कि मुख्तलिफ आप पढ़ते हैं अपने नसाब में। कुछ अशार दो मिसरों पर मुश्तमिल होते हैं, कुछ 3 पे होते हैं, कुछ 4 पे होते हैं। तो उनके भी मुख्तलिफ नाम हैं जो कि आपको बताए जा चुके हैं। तो आज हमारी नज़्म है पुराना कोट। आप सब बच्चे अपनी किताब का सफ़ा नंबर 39 खोलें, पेज नंबर 39। जी, खोल लिया। आपके हाथ में पेंसिल, रबर और शार्पनर होना चाहिए ताकि जब मैं आपको मुश्किल अल्फाज के मायने बताऊं तो आप साथ साथ किताब पर लिखते जाएं। जी, ख़रीदा जाड़ों में नीलाम से पुराना कोट, जो फट के चल ना सके ये नहीं है ऐसा नोट। जाड़ों बेटा कहते हैं सख्त सर्दी का मौसम, जाड़ों सख्त सर्दी के
सख्त सर्दी के मौसम में शायर अब इसमें कह रहा है कि उसने नीलाम घर से, नीलाम घर जहाँ पर चीज़ें बेची जाती हैं, वहाँ से उसने एक पुराना कोट ख़रीदा और वो ऐसा नहीं था कि उसको हम इस्तेमाल ना कर सकें, यानी वो था पुराना कोट लेकिन इस्तेमाल के काबिल था, यानी इतना था कि उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, यानी अगर फ़र्ज़ करें आपके पास पैसे हैं, कोई 10 रुपये हैं या 20 रुपये का नोट है, अगर आप ये कहें कि वो फट जाए और आप उसको चला लें तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि जब नोट फट जाता है तो वो किसी काम का नहीं रहता। लेकिन उन्होंने क्या एग्जांपल दिए कि नोट तो फट जाता है और काम नहीं देता, लेकिन ये पुराना होने के बावजूद भी इस्तेमाल के काबिल है। ठीक है, अब ये नज़्म जो है ये थोड़ी मज़ाहिया अंदाज़ में भी बेटा बयान की जा रही है। इसमें बताया जा रहा है कि मज़ाहिया अंदाज़ में हमें एक कोट के बारे में बात की जा रही है और साथ में इसमें हमारे लिए एक इखलाकी सबक भी है। वो इखलाकी सबक क्या है, जब हम ये नज़्म पूरी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है जी। पुरानी वज़ा का बेहद अजीब जामा है, पहन चुका इसे खुद वास्को डी गामा है। यानी वो इतना पुराना है, वज़ा बेटा कहते हैं शक्ल या सूरत को, कि वो इतना पुरानी शक्ल का, इतनी पुरानी जो है वो तरीके का कोट है, ऐसा लगता है कि उस कोट को वास्को डी गामा भी पहन चुका है। ठीक है, ना देख कोहनियों पर इसकी खस्ता सामानी, पहन चुके हैं इसे तुर्क और ईरानी। कि आप जब उसकी कोहनियों को देखेंगे, यानी आप बाजू को बेंड करते हैं तो ये जो आपका बाजू का दरमियान का हिस्सा है उसे हम कोहनी कहते हैं। तो उन्होंने कहा है कि जब हम उस कोट की कोहनियों को देखते हैं तो वो बहुत खस्ता हो चुकी हैं, ऐसे लगता है कि जैसे वो अभी फट जाएंगी। तो लेकिन तुम उनको ना देखो, वो इतना गर्म है और इतना वो अच्छा है कि उसकी जो खस्ता हाली है या वो जो बहुत ही पुराना हो चुका है, फटने के करीब है, उस चीज़ पर तवज्जो नहीं दी। ऐसे लगता है कि उसे तुर्क यानी तुर्क और ईरानी, तुर्क तुर्की के लोग और ईरानी ईरान के लोग, कि उसे तुर्की और ईरान के लोग भी पहन चुके हैं। जगह जगह ये फिरा मिसले मार्को पोलो, ये कोटों का लीडर है, इसकी जय बोलो। यानी ये अब इस शेर में शायर ने क्या कहा है कि ये इतनी जगह फिरा है, जिस तरह मार्को पोलो ने पूरी दुनिया की जो है वो सैरो सियाहत की है, उसी तरह से ये कोट भी पूरी दुनिया में फैला है, गया है, फिरा है हर जगह पर। और ऐसा समझ लें कि ये कोट तमाम कोटों का रहनुमा है। लीडर कहते हैं रहनुमा को, कि ये कोट तमाम कोटों का रहनुमा है, इसलिए हमें इसकी तारीफ़ करनी चाहिए। इसकी जय बोलो यानी इसकी तारीफ़ हमें करनी चाहिए। बड़ा बुज़ुर्ग है ये गो कलील कीमत है, मियाँ बुज़ुर्गों का साया बड़ी गनीमत है। अब उन्होंने कहा है गो कलील, गो का मतलब होता है अगरचे और कलील थोड़ा, कि ये बड़ा बुज़ुर्ग है यानी बहुत पुराना कोट हो चुका है और इसकी कीमत भी बहुत थोड़ी है। लेकिन एक बात जहन में रखो कि जितनी पुरानी चीज़ होगी उतनी ही वो पायदार होगी। जिस तरह हमारे बुज़ुर्ग हैं तो उनका साया हमारे लिए बड़ी गनीमत है कि वो हमें नसीहत करते हैं, हमें अच्छी बात बताते हैं, हमें गलत रास्ते पर जाने से रोकते हैं। तो जिस तरह बुज़ुर्गों का साया हमारे लिए बहुत बड़ी गनीमत है, बहुत बड़ा अल्लाह ताला का एहसान है कि हमारे बुज़ुर्ग हमारे सरों पर मौजूद हैं, इसी तरह से ये कोट भी बहुत पुराना है, बहुत जो है वो खस्ता हो चुका है और इसकी कीमत भी बहुत कम है जी। नाउ प्लीज़ वेट ओपन पेज नंबर 40। आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 40 खोलें। अगला शेर है, जो कदरदान हैं वो जानते हैं कीमत को, कि आफताब चुरा ले गया है रंगत को। कि यानी अब जो उस कोट की कदर जानते हैं या जो समझते हैं कि वो कोट बहुत जो है वो गर्म है, बहुत फ़ायदा देने वाला है, वो इसकी कीमत को भी जानते हैं। वो ये नहीं देख रहे कि उसकी रंगत ख़राब हो चुकी है। आफताब बेटा सूरज को कहते हैं कि चाहे उसकी रंगत जो है वो सूरज उड़ा के ले गया है, कि उसकी रंगत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और जगह जगह जो है वो उसके ऊपर दाग लगे हुए हैं, धब्बे लगे हुए हैं,
या उसका रंग बिल्कुल ख़राब हो चुका है, लेकिन फिर भी वो इतना पायदार है कि जो समझते हैं कि वो पहनने के काबिल है वो उसकी कीमत को भी जानते हैं। जगह जगह जो ये धब्बे हैं और चिकनाई, पहन चुका है कभी इसको कोई हलवाई, यानी इसके ऊपर दाग धब्बे हैं, जगह जगह तेल के घी के धब्बे लगे हुए हैं, चिकनाई महसूस हो रही है, तो इससे पता चल रहा है कि इसे कभी किसी हलवाई ने भी पहना है, कि एक कोई हलवाई भी इसे पहन चुका है। जी, गुज़िश्ता सदियों की तारीख़ का वर्क है ये कोट, ख़रीदो इसको के इबरत का एक सबक है ये कोट। कि जिस तरह हम तारीख़ पढ़ते हैं तो हमें पुरानी शख्सियात बारे पता चलता है कि उन्होंने किस तरह से काम किया, तो इसी तरह ये कोट जो है ये भी गुज़िश्ता यानी गुज़री हुई जो पिछली सदियां हैं उनके बारे बात की है कि ये कोट पुरानी सदी का जो है वो तारीख़ का वर्क है, कि हमारे लिए एक मिसाल है या हमारे लिए एक सबक है कि हमें इसे ख़रीद लेना चाहिए, कि इतना पुराना होने के बावजूद भी ये हमें फ़ायदा दे रहा है। इज़ इट क्लियर? जी, अब देखिए इस नज़्म में क्या बताया जा रहा है। इस नज़्म में बताया जा रहा है कि जो चीज़ पुरानी होती है वो उतनी ही पायदार होती है। अब इससे एक मिसाल हम और भी ले सकते हैं कि हम कहते हैं कि हमारे बुज़ुर्ग हैं, पुराने ख़यालात के हैं, लेकिन स्टूडेंट्स आप ये जहन में रखें कि जो पुराने लोग होते हैं उन्होंने वो दुनिया शनास होते हैं, यानी वो दुनिया को जानने वाले हैं, उन्हें पता है कि दुनिया में रहने के तरीके सलीके क्या हैं। तो वो अगर हमें अच्छाई और बुराई के बारे बताते हैं और फ़र्क वाज़े करते हैं तो वो उनका तजुर्बा है, वो जानते हैं कि ये चीज़ जो है वो गलत है, तो वो उस बारे में मना करते हैं और जो चीज़ उन्हें सही लगती है उसके बारे हमें नसीहत करते हैं। तो जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो अल्लाह ताला की नेमत हैं, हमें उनकी बातों को सुनना चाहिए और उनकी खिदमत करनी चाहिए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि बुज़ुर्गों का साया हमारे ऊपर सलामत है। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि जो चाहे जितनी पुरानी चीज़ हो जाए लेकिन वो अगर पायदार है, अच्छी है, तो वो पुरानी होने के बावजूद भी साथ देती है। ओके जी, अब आप जानते हैं बेटा कि PDF नोट्स में आपको काम भेजा जा चुका है। उसमें सबसे पहले आपके हैं अल्फाज मायने। क्या हैं? अल्फाज मायने। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 138 खोलेंगे, यानी पेज नंबर 138, तो आपको इसके अल्फाज मायने मिल जाएंगे। ठीक है, उसके लिए अगर आपको मुश्किल होगी तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। उसके बाद आप आ जाइए सवालात पर। पहला सवाल है, इस नज़्म में शायर ने कौन सी दो तारीख़ी शख्सियात का ज़िक्र किया है? इस नज़्म में शायर ने कौन सी दो तारीख़ी शख्सियात का ज़िक्र किया है? सॉरी बेटा, यहाँ गलत लिखा गया था, किया है, कि कौन सी दो तारीख़ी शख्सियात बारे उन्होंने बात की है। तो किन शख्सियात बारे बात की है? जी, आप क्या लिखेंगे? इस नज़्म में जिन दो तारीख़ी शख्सियात का ज़िक्र आया है उनके नाम हैं, नंबर 1 वास्को डी गामा और नंबर 2 मार्को पोलो। कौन कौन सी शख्सियात हैं? वास्को डी गामा और नंबर 2 मार्को पोलो। सवाल नंबर 2 है, कोट पर चिकनाई के धब्बों का क्या बाइस है? यानी कोट पर चिकनाई के धब्बे क्यों लगे हुए हैं? क्यों हमें महसूस हो रहा है कि उस जगह जगह पर चिकनाई के धब्बे हैं? तो क्या आप इसका जवाब लिखेंगे? कोट पर चिकनाई के धब्बों का बाइस ये है कि इस कोट को कभी कोई हलवाई भी पहन चुका है, यानी किसी हलवाई ने। अब आप जानते हैं बेटा हलवाई किसे कहते हैं? जो मिठाइयाँ बनाता है। अब वो मिठाइयाँ कुछ फ्राई करने वाली भी होती हैं, तलने वाली भी होती हैं, जैसे
मिठाई के अलावा समोसे भी बन जाते हैं, पकौड़े भी बन जाते हैं, ये भी वही काम करते हैं। तो वो जो घी का काम करते हैं, ऑयल का काम करते हैं, तो वो धब्बे उस कोट पर लगने का बायस यही है कि उसे कभी किसी हलवाई ने भी पहना है। सवाल नंबर 3 है, कोट को तारीख का वर्क क्यों कहा गया है? कि हम कोट को तारीख का वर्क क्यों कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसे तारीख़ी शख्सियात पहन चुकी हैं। हम कोट को तारीख़ का वर्क क्यों कह रहे हैं? कोट को तारीख़ का वर्क इसलिए कहा गया है क्योंकि इसे तारीख़ी शख्सियात पहन चुकी हैं। सवाल नंबर 4 है, पुराने कोट को कौन कौन पहन चुका है? यानी जिस कोट बारे नज़्म है, तो नज़्म में किस किस के बारे बात की जा रही है कि इस कोट को किस किस ने पहना है? तो किस किस ने पहना है? वास्को डी गामा, तुर्क, ईरानी और हलवाई। तो आप क्या जवाब लिखेंगे? पुराने कोट को वास्को डी गामा, तुर्क, ईरानी और हलवाई पहन चुके हैं। ठीक है। सवाल नंबर 5 है, शायरी में हम आवाज़ अल्फाज को क्या कहते हैं? अब बेटा देखिए, आप जानते हैं कि हम आवाज़ अल्फाज हम ये मुसलसल पढ़ते आते हैं। उर्दू बी में भी आप पढ़ते हैं, जिसे हम जो है वो आप बार बार इसको एक्सप्लेन भी किया गया है। जो एक जैसी आवाज़ वाले अल्फाज होते हैं उन्हें हम आवाज़ अल्फाज कहते हैं। कैसे होते हैं? एक जैसी आवाज़ वाले, कि जब हम बोलें तो उनकी आवाज़ एक जैसी हो। तो एक जैसी आवाज़ वाले अल्फाज हम आवाज़ अल्फाज कहलाते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि शायरी में हम आवाज़ अल्फाज को क्या कहते हैं? हमने तो हम आवाज़ अल्फाज पढ़े हैं ना, जैसे काम और आज, इंसान, इस तरह के हमने अल्फाज पढ़े हैं कि हम उसके हम आवाज़ अल्फाज पढ़ लेते हैं। अब यहाँ नज़्म के ज़रिए बताना है हमने शायरी में कि हम आवाज़ अल्फाज किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं हम आवाज़ अल्फाज? जी, काफ़िया। शायरी में हम आवाज़ अल्फाज को क्या कहते हैं? काफ़िया। हम काफ़िया भी कह सकते हैं और काफ़िया भी कहते हैं। हम आवाज़ अल्फाज काफ़िया अल्फाज को कहा जाता है। अब अगला सवाल है बेटा, नज़्म से हम आवाज़ अल्फाज तलाश करें। यानी हमने इस नज़्म में कुछ हम आवाज़ अल्फाज पढ़े हैं, तो आपने तलाश करना है कि वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला कौन सा है हमारा? मैं यहाँ लिख देती हूँ आपको ताकि आपको समझ आ जाए। नंबर 1, चिकनाई और हलवाई। अब देखें, जब हमने इसको बोला है तो एक जैसी आवाज़ हमारे मुंह से अदा हो रही है, चिकनाई, हलवाई। और एक बात और जो आपको पहले भी बताई गई है कि काफ़िया अल्फाज में या हम आवाज़ अल्फाज में आखिर के हरूफ एक जैसे होते हैं। यहाँ पे भी हमज़ा छोटी है और यहाँ पर भी हमज़ा छोटी है। चिकनाई, हलवाई। दूसरा है वर्क और सबक। अब देखिए, इसमें भी आखिर का हर्फ दोनों में काफ आ रहा है, वर्क और सबक। नंबर 3 है सामानी और ईरानी। सामानी और ईरानी। अब इसमें भी आप देख सकते हैं नून छोटी है नी और नून छोटी है नी आ रहा है। नंबर 4 है कीमत और गनीमत। अब इसमें भी आप देखें मीम और ते एक जैसा आ रहा है। तो हम आवाज़ अल्फाज यानी काफ़ी अल्फाज हमारे क्या होते हैं कि जिनके आखिरी हरूफ एक जैसे हों और जब हम उसे बोल रहे हैं तो वो एक जैसी आवाज़ अदा करें। जैसे चिकनाई, हलवाई, वर्क, सबक, सामानी, ईरानी, कीमत, गनीमत। इज़ इट क्लियर? जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका है, तलमी किसे कहते हैं? तलमी किसे कहते हैं?
अब आपने पढ़ा है इस नज़्म में कि जब हम किसी तारीख़ी शख्सियत और वाक़े की तरफ इशारा करें तो उसे तलमीह कहते हैं। यानी अगर नज़्म में हम किसी तारीख़ी शख्सियत या किसी वाक़े के बारे बात करते हैं, कोई मिसाल दे देते हैं, तो वो तलमीह कहलाती है। ठीक है, तो आप इसका क्या आंसर लिखेंगे? जब कलाम में किसी तारीख़ी शख्सियत और वाक़े की तरफ इशारा किया जाए तो इसे तलमीह कहते हैं। सवाल नंबर 8 है, इस नज़्म में कौन सी तलमीहात आई हैं, वजाहत करें। यानी आपको अभी अब समझ आ जाएगा कि तलमीह का मतलब, अब मैंने आपको बताया है कि अब इस नज़्म में जो तलमीह आई हैं हमने वो बतानी है कि कौन कौन सी है। तो हमने किसकी मिसाल दी है इस पूरी नज़्म में? अभी हमने पढ़ा है इसमें जी, किस किस की मिसाल दी है? एक हमने मिसाल दी है वास्को डी गामा, और दूसरी मिसाल हमने क्या दी है? मार्को पोलो। वास्को डी गामा और मार्को पोलो, तो ये बहुत जो है वो मशहूर शख्सियात हैं, तारीख़ी शख्सियात हैं। तो इनकी मिसाल देकर कोर्ट के बारे बात की गई है। तो ये दोनों क्या हैं? ये इस नज़्म की तलमीहात हैं। क्या है? तलमीहात हैं। ओके, नेक्स्ट बेटा आपका है सवाल, खुलासा लिखें। यानी आपने इस नज़्म का खुलासा लिखना है। ठीक है, तो उसके लिए आप अपने PDF नोट्स को अपने सामने रखें। मैं एक मर्तबा पढ़ देती हूँ। आपको ये बात बताई गई है कि खुलासा होता क्या है। खुलासा आपने बेटा एक पैराग्राफ में या थोड़ा उससे, अगर आपकी नज़्म थोड़ी वजाहत से बताई गई है तो आपका वो पैराग्राफ थोड़ा लंबा हो जाता है। तो आपने उस पैराग्राफ में इन शॉर्ट वर्ड यानी मुख्तसरन बताना होता है कि उस नज़्म में क्या बताया जा रहा है। तो आप अपने PDF नोट्स अपने सामने रखें। शायर कहता है कि मैंने सर्दियों में नीलाम से एक कोट ख़रीदा है। ये वो नोट नहीं जो फट जाए तो बाज़ार में ना चले। ये पुरानी तर्ज का कोट है जो बेहद अजीबोगरीब लिबास है। इस कोट को वास्को डी गामा जैसे सयाह कहते हैं सैर करने वाले को, ठीक है, ने भी पहना है। इसकी बुरी हालत को ना देखो, इसको तुर्क और ईरानी भी पहन चुके हैं। ये कोट मार्को पोलो की तरह जगह जगह फिरा है। ऐसा लगता है ये तमाम कोटों का रहनुमा है। ये कोट बड़ा पुराना है लेकिन इसकी कीमत बड़ी थोड़ी है। याद रखो, बुज़ुर्गों का साया बड़ी गनीमत होता है। कोट की अहमियत जानने वाले इसकी कीमत को भी जानते हैं। इसकी रंगत बहुत फीकी पड़ गई है यानी बहुत कम हो गई है। वो सूरज की गर्मी की वजह से है। इस पर जो चिकनाई के दाग हैं, इससे मालूम हो जाता है कि इसे कभी कोई हलवाई भी पहन चुका है। ये माजी की निशानी है। इसे ज़रूर ख़रीद लेना चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए नसीहत का सबक है। इज़ इट क्लियर जी? अब आप सब बच्चे अपनी किताब का सफ़ा नंबर 40 खोलेंगे। उसका सवाल नंबर 2 देखें। नज़्म पुराना कोट को पेश नज़र रखते हुए दुरुस्त जवाब की निशानदेही टिक से करें, यानी गुड का निशान लगाना है। आपके पास 4 जवाबात हैं। जो दुरुस्त जवाब होगा उसके ऊपर आपने गुड का निशान लगा देना है। नंबर 1, पुराना कोट नीलाम से कब ख़रीदा गया? कब ख़रीदा गया था जी? जाड़ों में। कब ख़रीदा गया था? जाड़ों में। तो आपने जाड़ों में जो उसका है उसके ऊपर आपने टिक कर देना है। नंबर 2, अगर फट जाए तो चल नहीं सकता, यानी क्या फट जाता है तो वो हमारे किसी काम का नहीं रहता जी? वेरी गुड, नोट। क्या है? नोट। नंबर 3, पुराना कोट किस वज़ा का अजीब जामा है? किस शक्ल का? वज़ा मैंने अभी आपको बताया था शक्ल सूरत, यानी किस शक्ल का वो
पुराना जो है लिबास है, अजीब लिबास है। पुरानी क्या है? पुरानी, यानी पुराना कोट किस वजह का अजीब जामा है? पुरानी। जी, सफ़ा नंबर 41 देखें, आपका नेक्स्ट MCQs है, पुराना कोट किसकी तरह जगह जगह फिरा है? अब कौन जगह जगह फिरा है? मार्को पोलो। तो आपने किसके ऊपर टिक करना है? मार्को पोलो। पुराने कोट की रंगत कौन चुरा ले गया है? यानी किसने पुराने कोट की रंगत को चुरा लिया है? आफताब। क्या है? आफताब। तो आपने आफताब के ऊपर टिक कर देना है। अब आप सब स्टूडेंट्स अपने सवाल नंबर 4 देखें, किताब का सवाल नंबर 4 देखें। दर्ज झैल अल्फाज में से मुज़क्कर और मुअन्नस अलग अलग करें। यानी मुज़क्कर कौन से हैं और मुअन्नस कौन से हैं, आपने उनको अलग अलग करना है। तो पहला लफ्ज़ है कोट। क्या है? कोट। तो कोट पहना जाता है, पहना जाता है, तो इसलिए क्या है? मुज़क्कर है। तो हमने मुज़क्कर में कोट लिख देना है। नेक्स्ट है हमारा नोट। नोट फट जाता है, नोट फटती तो नहीं है ना, फट जाता है, तो नोट भी क्या है? मुज़क्कर है, तो हम इसे मुज़क्कर में लिख देंगे। नेक्स्ट है वज़ा। पुरानी वज़ा। हम पुराना वज़ा तो नहीं ना बोल रहे कि पुरानी तरीके का, पुराने तरीके का तो नहीं बोले, पुरानी तरीके का कह रहे हैं, पुरानी वज़ा। तो वज़ा क्या है? मुअन्नस है। क्या है? मुअन्नस, वज़ा। नेक्स्ट है जामा। जामा लिबास को कहते हैं, लेकिन पुराना अजीब जामा है या पुराना जामा है, तो इसका मतलब ये है कि ये मुज़क्कर है। क्या है? मुज़क्कर है। तारीख़। तारीख़, तारीख़ लिखी जाती है, तो तारीख़ क्या है? मुअन्नस है। नेक्स्ट है वर्क। वरक। वरक मुज़क्कर लफ्ज़ है, तो हम इसे मुज़क्कर में लिखेंगे, वरक। इब्रत मुअन्नस है। आफताब सूरज मुज़क्कर है। रंगत यानी रंगत फीकी पड़ जाना, इसका मतलब ये कि ये मुअन्नस है, तो रंगत मुअन्नस में लिख देंगे। चिकनाई। अब देखिए बोलने से ही पता चल रहा है कि चिकनाई क्या है? मुअन्नस है। क्या है? मुअन्नस है। एंड लास्ट हलवाई। अब जानते हैं हलवाई है ही मुज़क्कर लफ्ज़ है। हलवाई मिठाई बनाने वाले को कहते हैं, तो ये क्या है? मुज़क्कर है। अब मुज़क्कर लफ्ज़ कौन से हैं? कोट, नोट, जामा, वरक, आफताब, हलवाई। मुअन्नस है वज़ा, तारीख़, इब्रत, रंगत, चिकनाई। जी, सवाल नंबर 6 देखेंगे। मुनासिब अल्फाज की मदद से मिसरे मुकम्मल करें। आपने मिसरे मुकम्मल करने हैं। ख़रीदा जाड़ों में डैश से पुराना कोट। डैश से यानी नीलाम से, तो यहाँ क्या आएगा? नीलाम। ख़रीदा जाड़ों में नीलाम से पुराना कोट। डैश सदियों की तारीख़ का वर्क है ये कोट। कौन सी सदियाँ हैं? गुज़िश्ता। गुज़िश्ता आपने ये आखिरी शेर में पढ़ा है अभी। गुज़िश्ता सदियों की तारीख़ का वर्क है ये कोट। ना देख कोहनियों पर इसकी डैश। कोहनियों पर क्या नहीं देखना? खस्ता सामानी। क्या है? खस्ता सामानी। ना देख कोहनियों पर इसकी खस्ता सामानी। पहन चुके हैं इसे तुर्क और जी ईरानी। क्या आएगा? ईरानी। जगह जगह ये फिरा मिसले, आगे क्या आएगा? मार्को पोलो। क्या आएगा? मार्को पोलो। जगह जगह ये फिरा मिसले मार्को पोलो।
पहन चुका है कभी इसको कोई हलवाई। क्या आएगा? हलवाई। इज इट क्लियर जी? नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है आपका, दर्ज झैल अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। मुतज़ाद आप जानते हैं उलट अल्फाज को कहा जाता है कि जो हमारा लफ्ज़ है उसके हमने उल्ट लिखना है कि क्या आएगा। तो पुराना नया, कलील कसीर, कलील थोड़े को कहते हैं और कसीर ज़्यादा को कहते हैं। बड़ा छोटा, गुज़िश्ता यानी गुज़रा हुआ, तो इसका मुतज़ाद होगा आइंदा यानी आने वाला। ख़रीद फ़रोख्त, ख़रीद यानी कोई चीज़ ख़रीदना और फ़रोख्त कोई चीज़ बेच देना, तो ख़रीद फ़रोख्त। सवाल नंबर 8 है आपका, जुमले बनाएं। सवाल नंबर 8 आपका क्या है? जुमले बनाएं। अब इसमें सबसे पहला है मिस्ल। आपने अभी नज़्म में पढ़ा है। एक चीज़ बेटा जहन में रखिएगा कि जब हमने जुमले बनाने हैं तो आप नज़्म का कोई मिसरा नहीं लिखेंगे, बल्कि आप ऐसे जुमला बनाएं जो कि बेहतर हो और पूरे एक जुमले की सूरत में हो, मिसरा ना हो। तो हम मिस्ल का क्या जुमला बनाएंगे? कोट मिसले मार्को पोलो, जगह जगह फिरा है। अब देखिए हमने नज़्म का ही लिया है लेकिन हमने उसको एक जुमले में तब्दील कर दिया है, मिसरे को जुमले में तब्दील कर दिया है। तो आपने क्या लिखना है कि अभी मैंने आपको बताया है कि आप क्या जुमला लिखेंगे? कोट मिसले मार्को पोलो, जगह जगह फिरा है। नेक्स्ट है आपका इबरत। नेक्स्ट वर्ड क्या है? इबरत। ये कोट हमारे लिए इबरत का निशान है। ये कोट हमारे लिए इबरत का निशान है या इबरत का सबक है। नेक्स्ट है गनीमत। गनीमत यानी काफ़ी होना, तो इसका क्या आप बनाएंगे? बुज़ुर्गों का साया बड़ी गनीमत होता है। बुज़ुर्गों का साया बड़ी गनीमत होता है। उसके बाद नेक्स्ट है आफ़ताब। आप जानते हैं आफ़ताब सूरज को कहते हैं, तो आप क्या इजी भी इसका आपके जहन में फ़ौरन आ गया होगा, आफ़ताब मशरिक़ से निकलता है। यहाँ आफ़ताब कोट की रंगत को चुरा कर ले गया है। आप ये जुमला भी बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका है कलील। कलील का मतलब होता है थोड़ा, थोड़ी कीमत या थोड़ी चीज़। तो आप क्या लिखेंगे इसका जुमला? इस कोट की कीमत बहुत कलील है। क्या लिखेंगे? इस कोट की कीमत बहुत कलील है जी। अब आप सब अपनी किताब का सफ़ा नंबर 42 खोलें, पेज नंबर 42। आपका सवाल नंबर 11 देखें। मदरजा ज़ैल मुरक्कब जुमलों को सादा जुमलों में तब्दील करें। अब बेटा मुरक्कब जुमले क्या होते हैं? मुरक्कब दो को कहते हैं, यानी एक हो तो वो मुफरिद होता है, एक अगर चीज़ है तो वो क्या कहलाती है? मुफरिद। ठीक है। और अगर दो चीज़ें हैं, एक और एक दो हैं, ठीक है, तो ये मुरक्कब बन जाए। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे भी दे सकती हूँ, जैसे आप लिखते हैं सुबह, तो ये मुफरिद है। लेकिन अगर आप लिखते हैं सुबह शाम, तो दो लफ्ज़ इस्तेमाल हो गए ना, तो ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा मुरक्कब जुमला बन गया, मुरक्कब लफ्ज़ बन गया। ठीक है। तो इसी तरह ये मुरक्कब जुमले हैं, यानी दो जुमले हैं, हमने इनको एक जुमले में तब्दील करना है, सादा जुमलों में तब्दील करना है। तो पहला क्या है? अगरचे वो अमीर है लेकिन बड़ा कंजूस है। अब देखिए एक जुमला ये हो गया, अगरचे वो अमीर है, और दूसरा जुमला क्या है? लेकिन बड़ा कंजूस है। जब हम इसे सादा जुमले में तब्दील करेंगे तो वो क्या होगा? वो अमीर होने के साथ कंजूस है। अब देखिए ये एक जुमले में और सादा जुमले में तब्दील हो गया है कि वो अमीर भी है और कंजूस भी है, तो क्या होगा? वो अमीर होने के साथ कंजूस है। दूसरा है इसकी क्या मजाल जो यहाँ लड़ाई करे। अब यहाँ पर हम जो को काट देंगे, यानी ये जुमला बनेगा इसकी क्या मजाल
यहाँ लड़ाई करें। ठीक है, नेक्स्ट है तुमने नहीं कहा तो फिर ये किसने कहा है। अब देखें, तुमने नहीं कहा एक जुमला, तो फिर ये किसने कहा है दूसरा जुमला। जब हम इसे एक सादा जुमले में तब्दील करेंगे तो क्या बनेगा, तुमने नहीं फिर ये किसने कहा। अब देखें, हमने दरमियान में जो दूसरा जुमले को शो करा था, तो फिर हमने इसको काट दिया, कहा भी हमने काट दिया कि तुमने नहीं कहा तो फिर ये किसने कहा है, कि एक ही जुमले में कहा का लफ्ज़ 2 मरतबा आ गया। तो हमने सादा जुमले में जब तब्दील किया तो क्या लिखा, तुमने नहीं फिर ये किसने कहा। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा आपका नंबर 4, वो कुछ ही कहे पर मुझे यकीन नहीं आता। वो कुछ ही कहे पर मुझे यकीन नहीं आता। तो इसका हम सादा जब जुमला बनाएंगे, अब देखें, वो कुछ ही कहे एक जुमला है, पर मुझे यकीन नहीं आता दूसरा जुमला है। जब हम इसे सादा जुमले में तब्दील करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, वो कुछ कहे मुझे यकीन नहीं आता। इज इट क्लियर जी। अब आप सब बच्चे अपने सवाल नंबर 12 देखें। आपके कॉलम है, कॉलम अलिफ को कॉलम बे से हमने मिलाना है। कॉलम अलिफ को कॉलम बे के मुतलका अल्फाज से मिलाना है। तो कॉलम अलिफ के अल्फाज हैं पुराना, लिबास, आफताब, मिठाई, वरक। और कॉलम बे के अल्फाज क्या हैं, महताब, नया, जामा, सबक और हलवाई। अब हमने इसे आपस में मिलाना है। तो पुराना फ़ौरन आपके जहन में आया कि यहाँ पर इसका क्या दिया हुआ है, उलट दिया हुआ है, यानी मुतज़ाद पुराना नया, तो हम इसे इसके साथ मिला देंगे। लिबास कहते हैं जामा को। मुतलका अल्फाज का मतलब बेटा यही होता है कि कहीं पर मुतज़ाद आ जाता है, कहीं पर सिमिलर यानी मुतरादिफ लफ्ज़ आ जाता है, तो हमने तवज्जो से और ध्यान से इसको हल करना होता है। तो लिबास का मायने, लिबास को हम जामा भी कहते हैं, तो लिबास को हमने जामा के साथ मिला दिया। आफताब सूरज को कहते हैं, तो उससे महताब के साथ मिला देंगे, क्योंकि महताब का मतलब है चाँद। आफताब सूरज, महताब चाँद, तो हमने इसको इसके साथ मिला दिया। मिठाई, मिठाई कौन बनाता है, हलवाई, तो मिठाई को हलवाई से मिला दिया। और वरक को सबक के साथ, कि ये हम आवाज़ अल्फाज हैं। तो आप ये देखिए, इसमें मुतज़ाद भी आ गया, मुतरादिफ भी आ गया, हम आवाज़ अल्फाज भी आ गए। कि पुराना है तो मुतज़ाद आ गया नया, लिबास है तो मुतरादिफ आ गया जामा, आफताब है तो मुतज़ाद आ गया महताब, मिठाई है तो मुतरादिफ आ गया हलवाई या उससे रिलेटेड, या हम आवाज़ अल्फाज भी कह सकते हैं। वरक है तो उसका सबक। जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सबक समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, हमारा सबक नंबर 8 मुकम्मल हो गया है। अब हम सबक नंबर 9 शुरू करेंगे, जिसका नाम है गुल सनोबर की कहानी। क्या नाम है, गुल सनोबर की कहानी। यहाँ बेटा गुल एक
लड़के का नाम है और सनोबर उसकी बहन का नाम है। तो ये कहानी एक बहन भाई की है कि उन्होंने किस तरह से अपनी ज़िंदगी में क्या क्या मुश्किलात देखी। सबसे पहले तो आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 43 खोलें, पेज नंबर 43 खोल लिया जी बेटा। ये हमारी लोक कहानी है। क्या है? ये हमारी लोक कहानी है। लोक कहानी क्या होती है कि जो मिसाल के लिए लोगों में रिवाज पा जाए, ऐसी कहानियाँ जो मिसाल के लिए लोगों में रिवाज पा जाएं और जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक चलती रहें, उन्हें हम लोक कहानी कहते हैं। और इन लोक कहानियों में कोई ना कोई इखलाकी सबक होता है। यानी लोक कहानी जो है बेटा, वो किसी भी मखसूस खित्ते की मजहबी, तहजीबी और माशरती रवैयों की अक्कास होती है, यानी निशानदेही करती है। और ये एक नस्ल से दूसरी नस्ल, दूसरी से तीसरी नस्ल, इस तरह ये चलती चली आ रही हैं। यानी फ़र्ज़ करें कि आपने एक कहानी अपने वालिद से सुनी है, उन्होंने कहा है कि मुझे मेरे वालिद ने बताई थी, यानी आपके दादा ने आपके वालिद को बताई, आपके दादा को उनके वालिद ने बताई, फिर आपके परदादा को उनके वालिद ने बताई। तो ये जो नस्ल दर नस्ल एक कहानी चलती चली आ रही है, उसे हम लोक कहानी कहते हैं। ठीक है। और ये कहानी जो है जिस गुल सनोबर की कहानी, ये हमारी बलूचिस्तान की लोक कहानी है, हमारे सूबे बलूचिस्तान की लोक कहानी है जी। खोल लिया जी, पढ़ाई शुरू करते हैं। मोहसिनपुर के वसी मैदानों में बलोचों ने अपनी बस्ती बना रखी थी। अब मोहसिनपुर ये एक जगह का नाम है कि वहाँ का एक वसी मैदान था, बहुत खुला मैदान था, जहाँ पर बलोचों ने अपनी बस्ती बना रखी थी। शुरू से आखिर तक झोंपड़ियाँ ही झोंपड़ियाँ नज़र आती थी, जहाँ पर बलोच ख़ानदान आबाद थे। अब क्या हुआ कि वहाँ पर एक ताउन की वबा फैल गई। ताउन किसे कहते हैं बेटा? ताउन एक बीमारी है, मुतअद्दी बीमारी है, जो कि अमूमन चूहों से फैलती है। यानी चूहे अगर बहुत ज़्यादा हों, चूहे काट लें या आपके खाने में जो है वो मुंह डाल दें या कोई भी मसला हो, तो उससे जो है वो ये वबा फैल जाती है। और ये ऐसी वबा थी, अब तो इसकी वैक्सीन तैयार हो गई है, लेकिन पहले इसकी कोई वैक्सीन नहीं होती थी और लोग मर जाते थे। तो ताउन की वबा फैली, चूहों से वो बीमारी फैली, और उसने क्या किया, देखते ही देखते चंद दिनों में सैकड़ों घरों को और 20 मोहल्लों को तबाह कर डाला। यानी आसपास के जितने इलाके थे, मोहल्ले थे, वो सब के सब तबाह हो गए। जो लोग जिंदा थे उनके सरों पर भी हर वक्त मौत का साया मंडलाता रहता था, यानी हर वक्त मौत उनके सामने मौजूद रहती थी। और वो इतने खौफजदा हो चुके थे कि अगर किसी के कदमों की आहट भी सुनाई देती तो वो ये समझते कि फरिश्ता अजल आ गया। अब फरिश्ता अजल किसे कहते हैं? मौत के फरिश्ते को। फरिश्ता अजल किसे कहते हैं? मौत के फरिश्ते को। तो वो घर से भी बाहर नहीं निकलते थे, यानी उनको ये था कि अगर हम घर से बाहर निकलेंगे तो कहीं हमें मौत ना आ दबोचे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि मौत ना अंदर देखती है और ना बाहर। जिसकी किस्मत में मरना लिखा होता है वो चाहे लाख पर्दों में छुप कर बैठ जाए, वो ज़िंदा नहीं बच सकता। यानी मौत कहीं पर भी आ सकती है। अगर आप ये कहें कि आप घर के अंदर रहेंगे या आप कहीं छुप कर बैठ जाएंगे तो मौत आप तक नहीं पहुंचेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिसकी मौत आई है वो चाहे लाखों पर्दों में जो है वो छुप कर बैठ जाए, लेकिन वो ज़िंदा नहीं बच सकता। इसलिए हर वक्त उन बस्तियों में सुनाटा रहता था, जैसे कि हर शख्स खामोश बैठकर मौत का इंतज़ार कर रहा हो। और हर तरफ हू का आलम होता था। हू का आलम यानी बहुत ज़्यादा सुन्नाटा, बहुत झ्यादा वीराना, कोई बाहर नहीं निकलता था, एक दूसरे से बात नहीं करता था। तो लेकिन कुछ झोंपड़ियाँ अभी भी ऐसी थीं जहाँ पर ज़िंदगी के थोड़े से आसार नज़र आते थे। और जब रात हो जाती थी तो उन्होंने बताया कि कोई बलोच नौजवान
अलगोज़े पर तान लगाता। अलगोज़ा एक साज का नाम है, एक बांसुरी आप कह सकते हैं, एक किस्म की बांसुरी है। तो वो जब रात होती तो कोई अलगोज़े की तान लगाता और फिर उसकी सुरीली आवाज़ दूर दूर तक जाती थी। बलोचों का कहना था कि हम आने वाली मौत को रोक नहीं सकते, वो उस वक्त आती है जब अल्लाह का हुक्म होता है। सॉरी। फिर हम मौत से खौफज़दा क्यों हों और क्यों मौत से पहले ही ज़िंदगी को मौत बना लें। यानी बलोच ये कहते थे कि हम जानते हैं कि मौत बरहक है, मौत नहीं आनी ही आनी है, तो हम जब हमारी अल्लाह ताला ने मौत लिख दी तो वो हर हाल में आकर रहेगी, तो हम क्यों अपनी ज़िंदगी को ही मौत बना लें। जो ज़िंदगी हमें अल्लाह ने दी है उसको हम इस्तेमाल करें, उसको जो है इस तरह हम बंद होकर एक जगह ना बैठ जाएं। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि मौत जो है वो बलोचों की झोंपड़ियों में भी पहुंच गई और वो ताउन की वबा इतनी तेज़ी से फैली कि सारी बस्ती देखते ही देखते मौत का शिकार हो गई। और 3-4 दिन के अंदर जितने भी वहाँ पर मकीन थे झोंपड़ियों में, वो सब जो है वो मौत के घाट उतर गए। अगर कोई बचा भी तो वो वहाँ से चले गए अपनी जान बचाने के लिए। बस एक झोंपड़ी ऐसी थी जिसमें 2 नन्हे मकीनों को अल्लाह ने अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखा, यानी अपनी हिफाजत में रखा हुआ था। उनमें एक 13 बरस की बच्ची सनोबर और दूसरा उसका छोटा भाई गुल था। यानी 2 बच्चे बचे थे, एक बहन सनोबर और एक भाई गुल। इज़ इट क्लियर जी? अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 44 खोलें, पेज नंबर 44 जी। अब उन बच्चों के बारे बताया गया है कि इतनी खामोशी हो गई थी, कहीं पर कोई आबादी, कोई इंसान ज़िंदा नहीं बचा था। तो उस सुनाटे के आलम में वो दोनों मासूम बच्चे बहुत सहमे हुए रहते थे, बहुत डरे हुए रहते थे। और गुल जो है वो बड़ी हसद भरी नज़रों से अपनी बहन की तरफ देखता था और अपने पेट पर उसने हाथ रख दिया था कि उसे शायद भूख लग रही थी। यानी अब आप देखें कि ना माँ बाप ज़िंदा है, ना कोई वहाँ पर जो बाकी झोंपड़ियों में रहने वाले लोग हैं वो भी ज़िंदा नहीं बचे। तो अब उन बच्चों का कोई भी नहीं था। तो गुल चूँकि छोटा था तो उसे जब भूख लगी तो उसने बड़ी हसरत भरी निगाहों से अपनी बहन को देखा और पेट पर हाथ रख दिया। तो सनोबर फ़ौरन समझ गई कि उसका भाई भूखा है। उसने उसे सहारा देकर उठाया और उंगली पकड़कर करीब की बस्ती की तरफ चल दी। अभी वो यानी थोड़ा ही फासला तय किया था, लेकिन चूंकि वो दोनों बहुत भूखे थे तो उन्हें ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं उन्होंने कितना लंबा रास्ता जो है वो तय किया है। लेकिन जैसे ही वो बस्ती में दाखिल हुए तो क्या देखते हैं, गलियां और सड़कें सुनसान और वीरान पड़ी हैं और कहीं पर भी कोई आदमजात नज़र नहीं आ रहा। और क्या हुआ कि उन बस्तियों में जो मर गए थे वो तो मर गए, और जो बच गए थे, मैंने आपको पहले भी बताया कि वो अपनी जान बचाने के लिए अपने प्यारों को ना उन्होंने दफनाया ना गुस्ल दिया, ऐसे ही छोड़ के अपनी जान बचाकर वो वहाँ से चले गए। अब जब वो आगे बढ़े गुल और सनोबर तो उन्होंने देखा कि एक घर से धुआं निकलता हुआ उन्हें नज़र आ रहा है। तो उनके दिल में थोड़ी सी हिम्मत हुई और कदमों में ताकत भी पैदा हुई कि उन्हें एक ऐसा घर नज़र आया जिसमें उन्हें महसूस हुआ कि यहाँ पर मकीन मौजूद हैं, यानी घर में लोग रह रहे हैं, तो शायद हमारी कोई मदद करते। तो जैसे ही वो वहाँ पहुँचे तो उन्हें एक हवेली नज़र आई और वहाँ का दरवाज़ा खुला हुआ था। वो अंदर गए और देखा कि सामने मुसहरी पर एक खातून बैठी है। मुसहरी बेटा कहते हैं एक किस्म का पलंग होता है, ठीक है। तो उस पलंग पर वो बैठी हैं और वो देखने में बहुत ही अमीर घराने की बेगम मालूम होती हैं। और जब उसने देखा कि 3-4 बच्चे उनकी मुसहरी के इर्द गिर्द बैठे शायद किसी खेल में मगन हैं। सनोबर आगे बढ़ी, उसने सलाम किया, यानी उस अमीर खातून को सलाम किया और कहा, शुक्र है कि आपको और आपके बच्चों को अल्लाह ताला ने अपनी हिफाजत में रखा। हम दोनों बहन भाई हैं, अपनी सारी बस्ती में बस हम दोनों जिंदा बचे हैं। मेरा छोटा भाई बहुत भूखा है, अगर आप इसके लिए खाने का इंतज़ाम कर दें तो आपकी बड़ी इनायत होगी। अब यानी ये सनोबर ने उस अमीर औरत से दरख्वास्त की, इल्तिजा की
कि हमारी पूरी बस्ती जो है वो तबाह हो चुकी है और हम 2 बहन भाई बचे हैं, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अनायत का मतलब होता है आपकी बहुत मेहरबानी होगी कि अगर आप हमारे लिए खाने का कुछ इंतज़ाम कर दें। तो उस खातून ने जिस सनोबर की बात सुनी तो उसने कहा कि लड़की, हम तुम दोनों को खाना भी देंगे और कपड़े भी देंगे, यहाँ आराम से रहो और घर का कुछ कामकाज कर दिया करो। यानी उसने कहा कि हम खाना भी दे देंगे और कपड़े भी देंगे, रहने की जगह भी देंगे, लेकिन क्या कि वो उसको अपनी मुलाजमा और मुलाजिम बनाना चाह रहे थे कि ये यहाँ पर मुलाजिम हो जाएं तो आपको हर चीज़ मिलेगी। तो जैसे ही खातून की बात सनोबर ने सुनी तो वो उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा, यानी उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, सुर्ख हो गया, और वो समझी कि ये औरत हमें अपना गुलाम बना कर रखना चाहती है। तो वो बड़ी सख्ती से बोली, बेगम साहिबा, आप हमारी मजबूरी से फ़ायदा उठाकर हमें गुलाम बनाना चाहती हैं। आपको शायद ये मालूम नहीं कि हम खुददार और गैरतमंद माँ बाप की औलाद हैं। हम काम करने को ऐब नहीं जानते, मगर गुलाम बनकर रहना हमारी फितरत के ख़िलाफ़ है। यानी उसने कहा कि हम काम कर सकते हैं, हम काम को बुरा नहीं समझते, लेकिन अगर आप ये चाहती हैं कि आप हमें अपना गुलाम बना कर रखें तो वो हम नहीं बन सकते। ये बात कहने के बाद वो दोनों, यानी उस औरत ने उनको खाना देने से इनकार कर दिया और वो दोनों वापस अपनी झोंपड़ी में आ गए। सनोबर ने क्या किया कि बड़ी मुश्किल से गुल को थपक थपक कर सुला दिया, यानी उसके बार बार उसको कहा कि सो जाओ, कोई बात नहीं, हम सुबह कुछ ना कुछ खा लेंगे। और उसकी अपनी आंखों में आंसू भी थे और दिल में ख्यालात भी आ रहे थे, और उसे पता ही नहीं चला कि भाई को सुलाते सुलाते वो खुद भी नींद में हो गई, यानी वो सो गई। अब क्या हुआ कि जब वो सोई तो गुल जो है, जो अपनी बहन के साथ सो रहा था, सख्त प्यास की वजह से उसकी आंख खुल गई और वो पानी की तलाश में झोंपड़ी से निकल गया और घूमता हुआ फिर वो उसी हवेली के पास पहुंच गया, यानी जिस हवेली में वो गए थे और उस औरत ने उन्हें अपना गुलाम बनाने की बात की थी। तो गुल उसी हवेली के पास पहुंच गया। समझ आ गया स्टूडेंट्स? जी, अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 45 देखें, पेज नंबर 45। जी, अब उन्होंने जब गुल वहाँ पहुँचा और वो अमीर औरत ने जब देखा कि ये बच्चा वापस आ गया है, तो उसे सनोबर की बात बहुत बुरी लगी। जिस तरह से सनोबर ने उन्हें मना किया था, तो गुल को वो बात बहुत बुरी लगी, उस अमीर खातून को वो बात बहुत बुरी लगी थी। तो उसने जब गुल को देखा तो इंतकाम की आग उसके दिल में भड़क उठी, यानी उसने कहा कि इसने मेरे साथ बहुत बदतमीज़ी की है सनोबर ने, तो अब इसका भाई गुल मेरे पास आया है तो मुझे उससे इंतकाम लेना चाहिए, तो मैं भी अब इसके भाई को सारी ज़िंदगी गुलाम बना कर रखूँगी। तो उसने क्या किया कि उसको अपने पास रख लिया और फिर उससे गुलामों जैसा सलूक करना शुरू हो गई। और इस खौफ से कि कहीं सनोबर अपने भाई को तलाश करती हुई उसके घर ना आ जाए, उसने वो हवेली भी छोड़ दी। यानी वो औरत इतनी सख्त दिल थी कि उसने अपनी हवेली को छोड़ दिया, किसी और गांव में जाकर रहने लग गई और गुल को भी अपने साथ ले गई कि वो सनोबर से ना मिल सके या सनोबर उससे ना मिल सके। ये सिर्फ क्या था कि एक इंतकाम था, एक बदला था जो कि वो लेना चाहती थी। उसे ये लगता था कि सनोबर ने उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया है। अब क्या हुआ कि वो क्या करती थी कि गुल को सुबह शाम कामों में रखती थी और मुसलसल काम करवाती थी। गुल भी जो है वो हर काम करता था जो काम उसे दिया जाता था। फिर वो ज़ुहेरा, अब वो अमीर औरत का नाम क्या है? ज़ुहेरा। क्या नाम है? ज़ुहेरा। तो वो ज़ुहेरा की बुरी भली बातें भी सुनता और कभी कभी उसे जब अपनी बहन की याद आती तो वो सोचता कि ये खातून हम दोनों को अपना ग़ुलाम बना कर रखना चाहती थी और उसने मुझे अपना ग़ुलाम बना लिया। अब क्या हुआ कि गुल को ज़ुहेरा के घर में रहते हुए कई बरस गुजर गए। वो जवान भी हो गया, काम भी करता, लेकिन दिल ही दिल में वो वहाँ से भागने की कोशिश करता, इरादा करता और मंसूबे भी बनाता कि मैं किसी ना किसी तरह इस घर से भाग जाऊँ। और सनोबर के बारे तो उसे ये यकीन हो गया था कि वो शायद अब जिंदा नहीं है, कि वो हो सकता है वो मर चुकी हो। अब क्या हुआ, जब काफ़ी साल गुजर गए तो ज़ुहेरा का दिल जो है ना वो उस यकायक उसने उसको महसूस करवाना उसके दिल ने शुरू किया
कि उसने गुल के साथ और सनोबर के साथ ज़्यादती की है और उसे सनोबर की याद रह रहकर सताने लगी। उसने दिल में सोचा कि मैंने एक मासूम भाई को उसकी प्यारी बहन से जुदा किया सिर्फ इंतकाम की आग ठंडी करने के लिए। तो वो बहुत परेशान रहना शुरू होगी और वो अपने गुनाह का कुफारा अदा करने के लिए बेताब थी। यानी अब वो ये चाहती थी कि किसी ना किसी तरह सनोबर आ जाए और वो सनोबर से माफ़ी मांग के गुल को उसके हवाले कर दे। अब एक दिन उसके जहन में एक मंसूबा आया, एक उसने इरादा किया। उसने गुल को अपने पास बुलाया, प्यार किया और कहा कि तुम आज़ाद हो, जहाँ चाहो जा सकते हो। यानी उसे समझ नहीं आ रही थी कि सनोबर भी उसे नहीं मिल रही, तो वो गुल से कैसे माफ़ी मांगे। तो उसको एक ख्याल आया, उसने गुल को बुलाया और उसे अपने गले लगाया, प्यार किया और कहा कि तुम आज़ाद हो, जहाँ चाहो जा सकते हो। अब इतने साल ज़ुहैरा के साथ रहते रहते वो वहाँ की हर चीज़ से मानूस हो गया था, यानी उसे हर चीज़ से प्यार हो गया था। आज़ादी तो वो चाहता था, लेकिन जब उसे पता चला कि वो वाकई आज़ाद हो गया है तो उसकी आंखों में आंसू जारी हो गए। फिर उसने कहा कि बेगम साहिबा, अगर आप मुझे आज़ाद ना करती तो मैंने अज़्म कर रखा था कि एक ना एक दिन आज़ादी हासिल करके रहूँगा, लेकिन इसमें मुमकिन था कि मैं आज़ादी की खातिर आपको कोई नुकसान भी पहुँचा देता। बहरहाल इस वक्त शाम हो रही है, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं रात यहाँ गुजार लूँ और सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊँगा। ज़ुहैरा ने आगे से उसे क्या कहा कि जब तक तुम्हारा दिल चाहे तुम यहाँ रह सकते हो। इसके बाद गुल अपने कमरे में चला गया और ज़ुहैरा जो है वो अपने कमरे में जाकर लेट गई। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि आधी रात के करीब गुल ने अपने कमरे में किसी के कदमों की आहट सुनी। आहट यानी किसी के चलने की आवाज़ सुनी और जिससे उसकी आंख खुल गई। इज़ इट क्लियर? जी बेटा, अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 46 खोलें, पेज नंबर 46। नेक्स्ट हमारा है कि जब उसने आहट सुनी तो उसने देखा, क्योंकि उसके कमरे में हल्की हल्की रोशनी आ रही थी, तो उसने देखा कि कोई शख्स हाथ में खंजर लिए सामने खड़ा है। तो गुल इस मंज़र से बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया, लेकिन जब उसने गौर से देखा कि वो शख्स कौन है तो उसने पहचान लिया कि उसकी अपनी बहन सनोबर हाथ में खंजर लिए सामने खड़ी थी। उसने सनोबर को पहचाना और दौड़कर उसकी टांगों से चिमट गया, यानी वो उसके साथ लग गया। सनोबर ने भी खंजर एक तरफ फेंका और गुल को सीने से लगा लिया और देर तक उसे प्यार करती रही। और फिर एकदम से उसने घबराकर गुल को अलहदा किया और कहा कि आज तुम्हारी गुलामी की आखिरी रात है। मैं ये खंजर इसलिए लाई हूँ कि ज़ुहैरा से उसके जुल्म का बदला लूँ। तो गुल ने उसे मना कर दिया और उसने उसको अपनी और ज़ुहैरा की सारी गुफ्तगू सुनाई और ये भी बताया कि उसने मुझे आज़ाद कर दिया। जब सनोबर ने ये बात सुनी तो वो बहुत खुश हुई और उसने यानी उससे इस बात की भी खुशी हुई कि अगर वो गुल से पहले ना मिलती और पहले वो ज़ुहैरा को कत्ल कर देती तो फिर उससे गुनाह सरजद हो जाना था। तो अल्लाह ताला ने उसे ऐसा गुनाह करने से महफूज रखा। जब वो कमरे में बातें कर रहे थे गुल और सनोबर, तो आवाज़ें सुनकर ज़ुहैरा भी उस कमरे में आ गई, लेकिन सनोबर के हाथ में खंजर देखकर वो ज़ोर से चीखी। जब उस सनोबर ने उसकी चीख की आवाज़ सुनी तो उसने खंजर ज़मीन पर फेंक दिया और कहा कि बेगम साहिबा परेशान ना हो, मैं आपको कत्ल करने आई थी, लेकिन गुल ने मुझे सब कुछ बता दिया है। हमारी आपकी दुश्मनी ख़त्म हुई, बस हमें इजाज़त दीजिए कि रात आपके घर में बसर कर लें। यानी सनोबर ने भी उसे कहा कि अब हमारी दुश्मनी ख़त्म हो गई है, मुझे गुल ने बता दिया है कि आपने उसे आज़ाद कर दिया है, सिर्फ हमें रात बसर करने की इजाज़त दी जाए। उसके बाद क्या हुआ कि तीनों अपनी अपनी जगह जाकर सो गए। सुबह जब फजर की आज़ान हो रही थी तो सनोबर की आंख खुली तो उसने महसूस किया कि घर के सहन में बहुत से लोग जमा हैं और ऐसे महसूस हो रहा है जैसे वो घबरा कर बातें कर रहे हैं और किसी के रोने की भी आवाज़ आ रही थी। जब वो सहन में सनोबर पहुंची तो उसने देखा कि ज़ुहैरा के बड़े बेटे नसीर को सांप ने काट लिया है। जहर के असर से उसकी हालत ख़राब होती जा रही है और ज़ुहैरा ने अपने बच्चे का सर गोद में रखा हुआ है और उसकी आंखों से आंसू जारी हैं और वो दुआ कर रही थी कि या अल्लाह मेरे बच्चे को मौत से बचा ले। जब सनोबर ने ये मंजर देखा तो वो भागकर घर से बाहर गई। उसे मालूम था कि इस इलाके में एक ऐसा पौधा है जिसका अर्क मार गुज़ीदा के मुँह में टपकाया जाए
तो जहर का असर ज़ाइल हो जाता है। मारगुज़ीरा कहते हैं जो मरने वाला हो, मौत के करीब हो, और अर्क कहते हैं निचोड़ को, यानी कोई आप जैसे कहते हैं, हम कहते हैं ना गुलाब का अर्क, कि गुलाब को निचोड़ के जो उसका रस निकाला जाता है उसको अर्क कहते हैं। तो उसने वो पौधा तलाश किया, तो उसकी पत्तियां तोड़कर लाई, उसका अर्क यानी उसका रस निचोड़ा और नसीर के मुंह में टिपका दिया। और जैसे ही नसीर के मुंह में उस अर्क के कतरे गए, उसने फ़ौरन आंखें खोल दी और माँ की तरफ देखकर कहा अम्मा। तो ज़ुहैरा ने उसे अपने साथ लगा लिया, उसका मुंह चूमा और फिर उसने सनोबर को भी अपने सीने से लगा लिया। जी बेटा, समझ आई आपको ये कहानी कि दो बहन भाइयों की ये कहानी है, लेकिन बताया है कि बाज़ औक़ात गलत फैसले या गुस्सा जो है वो इंसान को बिल्कुल मफलूज कर देता है, सोचने समझने की सलाहियत उसकी ख़त्म हो जाती है, उसे नहीं पता कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। तो सिर्फ गुस्से की ही आदत थी जो जिसने ज़ुहैरा को गुनाह करने पर मजबूर किया कि उसने एक भाई को एक बहन से जुदा कर दिया। लेकिन जब उसे इस बात का एहसास हुआ और उसने जब उसको बहन भाइयों को आपस में मिलवाया, तो उसके बदले में अगर यानी उसने अच्छा काम किया तो उसके साथ अगर बुरा हो रहा था तो सनोबर ने भी उसके साथ अच्छाई करके बदला पूरा कर दिया। तो इसलिए हमें कभी भी जो है वो किसी के साथ बुरा सलूक नहीं करना चाहिए और ना ही किसी की मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहिए। इज़ इट क्लियर? जी, अब आप सब देखें, आपके PDF नोट्स में पहला आपका सवाल है अल्फाज मायनी। फिर भी अगर आप किताब से भी देखना चाहते हैं तो आपकी किताब के पेज नंबर 138 और 139 पर ये अल्फाज मायनी मौजूद हैं। आप वहाँ से भी याद कर सकते हैं और अपने PDF नोट्स में भी आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अपने सवालात की तरफ आएंगे। आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 47 खोलें। किताब का सफ़ा नंबर 47। जी, हमारी मश्क है। पहला सवाल है हमारा, मोहसिनपुर के आसपास के इलाकों में कौन सी वबा फैली हुई थी? कौन सी वबा फैली थी? अभी हमने पढ़ा है। जी, आप क्या लिखेंगे? मोहसिनपुर के आसपास के इलाकों में ताउन की वबा फैली हुई थी। इज इट क्लियर? सवाल नंबर 2 है, गुल सनोबर का आपस में क्या रिश्ता था और वो ज़ुहैरा के घर क्यों गए? यानी सबसे पहले तो हमने बताना है कि गुल और सनोबर का आपस में क्या रिश्ता था और फिर बताना है कि वो ज़ुहैरा के घर क्यों गए थे। तो अभी हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि गुल और सनोबर कौन थे? आपस में भाई बहन थे। और वो क्यों गए थे ज़ुहैरा के घर? जी, खाने की तलाश में। तो आप क्या लिखेंगे? गुल और सनोबर आपस में भाई बहन थे और वो ज़ुहैरा के घर खाने की तलाश में गए थे। सवाल नंबर 3 है, ज़ुहैरा अपने गुनाह का कुफ़ारा कैसे अदा करना चाहती थी? यानी जब ज़ुहैरा को महसूस हो गया कि उसने गुल और सनोबर के साथ ज़्यादती की है तो वो कैसे अपने उस गुनाह का कुफ़ारा अदा करना चाहती थी? उसने क्या किया था? जी, उसने गुल को आज़ाद कर दिया था। क्या किया था? गुल को आज़ाद कर दिया था। तो क्या जवाब आप लिखेंगे कि ज़ुहैरा गुल को आज़ाद करके अपने गुनाह का कुफ़ारा अदा करना चाहती थी। सवाल नंबर 4 है, सनोबर हाथ में खंजर लेकर किसको कत्ल करने आई थी? कि सनोबर के हाथ में जब खंजर था तो किसको कत्ल करने आई थी? उसका इरादा किसे कत्ल करने का था? जी, ज़ुहैरा को। तो आप क्या लिखेंगे? सनोबर हाथ में खंजर लेकर ज़ुहैरा को कत्ल करने आई थी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नसीर कौन था और उसकी हालत क्यों ख़राब होती जा रही थी? अब नसीर किसका नाम था? जी, ज़ुहैरा के बेटे का। और उसकी हालत क्यों ख़राब हो रही थी? सांप के डसने की वजह से। तो क्या लिखेंगे? नसीर ज़ुहैरा का लड़का था, सांप के डसने की वजह से उसकी हालत ख़राब होती
जा रही थी। सवाल नंबर 6 है, इस कहानी में किस कौम की खुददारी और गैरत बयान की गई है? यानी ये कहानी किस कौम के बारे है? जी, बलोचों के बारे में, बलोच कौम के बारे में है। तो आप क्या लिखेंगे? इस कहानी में बलोच कौम की खुददारी और गैरत बयान की गई है। सवाल नंबर 7 है, ज़ुहैरा के बेटे नसीर की जान किसने और किस तरह बचाई? तफसील से बयान करें। अब बेटा जब पूछा जाता है तफसील से तो हमने वजाहत करनी होती है कि किसने बचाई और किस तरह बचाई, ये हमने दोनों चीज़ें बतानी हैं। तो हम क्या इसका जवाब लिखेंगे? आप लिखेंगे ज़ुहैरा के बेटे नसीर की जान सनोबर ने बचाई, उसे सांप का असर ज़ायल करने वाले पौधे का इल्म था। सनोबर उस इलाके में थोड़ी सी तलाश के बाद पौधे की पत्तियां तोड़कर ले आई और उनका अरक निचोड़कर नसीर के मुंह में टपका दिया। अरक के कतरों ने जहर का असर ज़ायल कर दिया और नसीर की जान बच गई। इज़ इट क्लियर? जी, अब आप अपने सवाल नंबर 4 को देखेंगे। आपकी किताब पर जो सवाल नंबर 4 है आपका है, दुरुस्त जवाब की निशानदेही टिक से करें, यानी गुड के निशान से करें। नंबर 1, मोहसिनपुर के वसी मैदान में किसने अपनी बस्ती बना रखी थी? किसने बना रखी थी? जी, बलोचों ने। तो बलोचों ने जहाँ लिखा है आपका नंबर 2 पे है, तो आप उसे टिक कर देंगे। नंबर 2, मोहसिनपुर के आसपास के इलाकों में कौन सी वबा फैली हुई थी? कौन सी वबा फैली थी? जी, ताउन की। तो आपने ताउन की उसको जो है वो आप टिक कर देंगे। नंबर 3, 3-4 दिन के अंदर झोंपड़ियाँ किस से खाली हो गईं? किस से खाली हो गई थी? मकीनों से। किससे? मकीनों से। मकीन कहते हैं घर के लोग, रहने वाले, घर में रहने वाले लोग, तो मकीनों से। तो आप उसे टिक कर देंगे। अब आप सब बच्चे बेटा अपनी किताब का सफ़ा नंबर 48 खोलें। नेक्स्ट आपका MCQ है, गुल ने हसरत भरी नज़रों से बहन की तरफ देखकर हाथ कहाँ रखा? यानी जब वो दोनों बहन भाई रह गए थे और कोई भी नहीं बचा था, तो गुल ने हसरत भरी निगाहों से सनोबर को जब देखा था, तो देखते हुए उसने कहाँ हाथ रखा था? जी, अपने पेट पर। कहाँ हाथ रखा था? अपने पेट पर। तो आपने उसको टिक कर देना है। नेक्स्ट है, दूर एक घर से क्या निकलता दिखाई दिया? क्या निकलता दिखाई दिया था? जी, धुआं। क्या निकलता दिखाई दिया था? धुआं। जी, इज इट क्लियर? अब आप देखें, आपका सवाल नंबर 5 है, दर्ज झैल तरकीबो मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करें। यानी इसमें कुछ अल्फाज हैं और कुछ मुहावरात हैं, जो कि मैं आपको बेटा समझा चुकी हूँ कि मुहावरात क्या होते हैं। आपने उर्दू बी में पढ़ा है, आपकी ग्रामर जो है, जिसको आप इंशा पर्दाजी भी कहते हैं, उसमें मैं आपको समझा चुकी हूँ कि मुहावरात क्या होते हैं। कि ऐसे अल्फाज जो लिखने में और होते हैं लेकिन उनका मायने जो है वो उसके बिल्कुल उलट होता है या मुख्तलिफ होता है। ठीक है, तो यहाँ कुछ मुहावरात भी दिए गए हैं और कुछ अल्फाज दिए गए हैं जिन्हें हमने जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो पहला आपका लफ्ज़ है साया मंडलाना। साया मंडलाना, तो इसका क्या जुमला बनेगा? मोहसिनपुर के लोगों पर मौत का साया मंडला रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है हू का आलम होना। हू का आलम होना, ये अब आपका मुहावरा भी है। इसका क्या मतलब है? बहुत सन्नाटा होना, बहुत खामोशी होना। तो आप क्या जुमला बनाएंगे? बस्ती में हर तरफ हू का आलम छाया हुआ था। नेक्स्ट है तान लगाना। तान लगाना यानी सुर लगाना, गीत गाना। तो क्या जुमला बनाएंगे आप इसका?
बलोच मौत के खौफ को भुलाने के लिए अपने गीत की तान लगाता रहा। ओके, नेक्स्ट है आदमजाद। आदमजाद यानी आदम की औलाद। तो क्या आप इसका जुमला बनाएंगे? बस्ती में दूर दूर तक कोई आदमजाद ना था। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है तमतमा उठना। तमतमा उठना यानी गुस्से से चेहरे का सुर्ख हो जाना, बहुत गुस्से में आ जाना। तो क्या जुमला बनेगा? सनोबर जुहेरा की बात सुनकर तमतमा उठी। ओके, नेक्स्ट है खौफजदा। खौफजदा तो इसका क्या यानी बहुत ज़्यादा डर जाना। तो क्या जुमला आप बनाएंगे? दोनों मासूम बच्चे खौफजदा थे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है मार गुजीदा। मार गुजीदा यानी मौत के करीब, ऐसा शख्स जो कि मौत के करीब हो। तो क्या जुमला बनाएंगे आप इसका? जुहेरा का बेटा मार गुजीदा हालत में था। नेक्स्ट है इंतकाम की आग भड़कना। अब ये भी बेटा मुहावरा है। इंतकाम की आग भड़कना यानी बदले की आग बढ़ जाना या बदला लेने का सोचना। तो क्या जुमला बनेगा? सनोबर के दिल में इंतकाम की आग भड़क रही थी। नेक्स्ट है तीर की तरह लगना। ये भी आपका मुहावरा है। तीर की तरह लगना यानी आप बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस होना जैसे कोई बात हमें चुभ रही है। तो क्या है? बेटे की बातें माँ के दिल में तीर की तरह लग रही थीं। ठीक है। नेक्स्ट फरिश्ते अजल। फरिश्ते अजल यानी मौत का फरिश्ता। तो क्या आप इसका जुमला बनाएंगे? लोगों को हर वक्त फरिश्ते अजल का डर लगा रहता था। इज इट क्लियर? नेक्स्ट बेटा आपका सवाल है, सवाल नंबर 6। दर्ज झैल अल्फाज के मुतजाद लिखें। मुतजाद आप जानते हैं उलट अल्फाज को कहा जाता है। तो क्या होगा? सबसे पहला है इंतकाम लेना। इंतकाम यानी बदला लेना। तो इसका मुतजाद क्या होगा? मुआफ़ करना। मुआफ़ करना। साया धूप। वसी, वसी का मतलब होता है खुला। तो वसी का क्या होगा? अरीज। वसी अरीज। फैलना यानी फैल जाना, बढ़ जाना। तो इसका मुतजाद क्या होगा? फैलना, सुकड़ना। वीरान यानी जहां पर कोई ना रहता हो। तो इसका मुतजाद क्या है? आबाद। और पुख्ता, पक्का यानी तो इसका क्या होगा? कच्चा। पुख्ता का क्या होगा? कच्चा। ओके, क्या है? इंतकाम लेना, मुआफ़ करना। साया धूप, वसी अरीज, फैलना सुकड़ना, वीरान आबाद, पुख्ता कच्चा। नेक्स्ट बेटा आपका सवाल नंबर 7 है। दिए गए वाहिद अल्फाज की जमा लिखें, यानी हमने वाहिद की जमा लिखनी है। जैसे मौत से अमवात, शख्स अशखास, ऐब अयूब, तदबीर तदाबीर और कौम अक़वाम। इज इट क्लियर? जी, अब आप अपनी किताब का सवाल नंबर 9 देखेंगे। दुरुस्त और गलत बयानात की निशानदेही करें। यानी कुछ दुरुस्त बयानात हैं और कुछ गलत हैं। जो दुरुस्त हैं हमने उनके आगे दुरुस्त और गलत दोनों लिखा हुआ है। जो दुरुस्त होंगे तो दुरुस्त के ऊपर आपने टिक कर देना है, और अगर गलत होगा तो गलत के ऊपर आपने टिक कर देना है। नंबर 1 है, मोहसिनपुर के वसी मैदान में पख्तूनों ने अपनी बस्ती बना रखी थी। पख्तूनों ने बना रखी थी? नहीं, बलोचों ने। तो ये क्या है? गलत है। तो जहाँ पर गलत लिखा हुआ है आप उसके ऊपर इस तरह से टिक कर देंगे। ठीक है। बलोचों की झोंपड़ियों में जिंदगी के आसार नजर आते थे।
ये दुरुस्त है, तो आप दुरुस्त के ऊपर टिक कर देंगे। एक झोंपड़ी के दो मकीनों को अल्लाह ने अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखा था। ठीक है, हिफ्ज़ो अमान में रखा था यानी अपनी हिफाजत में रखा था, ये भी सही है, तो दुरुस्त को आपने टिक कर देना है। गुल और सनोबर आपस में मोहल्लेदार थे। मोहल्लेदार थे? नहीं, वो तो बहन भाई थे जी, तो ये गलत है, तो आपने गलत के ऊपर टिक कर देना है। ज़ुहैरा ने गुल और सनोबर को खाना खिलाया और शरबत पिलाया, किया था ऐसा? नहीं, तो ये गलत है। ज़ुहैरा का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। ज़ुहैरा को गुस्सा आया था? नहीं, सनोबर को आया था, तो इसका मतलब ये गलत है, तो हमने गलत के ऊपर टिक कर देना है। नेक्स्ट है, इंसान का दिमाग भी अजीब चीज़ है। दिमाग नहीं, दिल। हमने इस कहानी में पढ़ा है कि इंसान का दिल अजीब चीज़ है, तो ये भी गलत है, हमने गलत के ऊपर टिक कर देना है। नेक्स्ट है, गुल ज़ुहैरा के घर से मानूस हो गया था। जी, ये दुरुस्त है, तो हमने दुरुस्त के ऊपर टिक कर देना है। इज़ इट क्लियर? जी, अब आप सब बच्चे अपनी किताब का सफ़ा नंबर 49 खोलेंगे, पेज नंबर 49। आपका सवाल नंबर 10 है, कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाएं। कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाएं। तो कॉलम अलिफ का पहला लफ्ज़ है ज़िंदगी। क्या है? ज़िंदगी। तो इसको हम किससे मिलाएंगे? मौत। ज़िंदगी, मौत। हू का आलम यानी सुनाटा। हू का आलम, सुनाटा। अलगोज़ा, मैंने अभी आपको बताया अलगोज़ा एक साज, एक किस्म की बांसुरी है, तो ये इसको किससे मिलाएंगे? तान। अलगोज़ा, तान। ताउन, ताउन क्या है? जी, एक वबा है, तो हमने ताउन को वबा से मिला दिया। गुनाह, गुनाह का क्या होगा? कुफ़ारा। और खुददार, खुददार का क्या होगा? गैरतमंद। खुददार किसे कहते हैं? गैरतमंद को। जी बेटा, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 11, मंदरजा झैल जुमलों को दुरुस्त करें। मंदरजा झैल जुमलों को दुरुस्त करें। यहाँ कुछ जुमले दिए हुए, हमने उन्हें दुरुस्त करना है, तो मैं जुमला बोलती जाऊंगी और जो दुरुस्त जुमला है वो मैं बोर्ड पर लिखकर आपको बता दूंगी। पहला है, लंदन से तार आई है। तो आई है नहीं, आया है। तार खत को कहते हैं, ठीक है, तो क्या है? लंदन से तार आया है। लंदन से तार आया है, ठीक है। नेक्स्ट है, 2 रुपए की दही लाओ। दही मुज़क्कर है, दूध से बनता है, तो इसलिए की नहीं आएगा, हम क्या लिखेंगे? 2 रुपए का दही लाओ, यानी की नहीं आएगा, का आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, मैंने एक ख्वाब देखी। ख्वाब मुज़क्कर है बेटा, मुअन्नस नहीं है, तो क्या होगा? मैंने एक ख्वाब देखा। मैंने एक ख्वाब देखा। जी, झाग बैठ जाएगी, ठीक है। झाग साबुन से बनता है, तो वो भी मुज़क्कर है, तो बैठ जाएगी नहीं, क्या आएगा इसमें? हम क्या लिखेंगे? झाग बैठ जाएगा। जी बेटा, ये आपका सबक नंबर 9 मुकम्मल हो गया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। आपकी ये 2 असबाक पर मुश्तमिल वीडियो है, लेकिन कोशिश कीजिएगा बेटा कि आप थोड़ा थोड़ा करके याद करें, और जितना हिस्सा आपने याद करना है उतनी वीडियो आप सुने, बार बार सुने, समझें, याद करें और फिर उस काम को लिखें ताकि आपको आसानी हो, ठीक है।
फिर भी अगर आपको कोई मुश्किल पेश आ रही है तो इस वीडियो के आखिर में जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है आप उस पर रब्ता कर लीजिएगा। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।